हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जनाब दिल्ली गए हैं और जो उन्होंने ब्लॉग डाला है उस पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे मुझे बात करनी है। तो जनाब ने शुरुआत करी है कि अभी रेहान और रेहान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, ये दिखाते हुए कि भाई गोदी वोदी में उठाया हुआ खेल रहा है ज़बरदस्ती। मुझे लग रहा है बच्चे ना पिल गए हैं दोनों, रिज़ा एंड रेहान। रेहान जितना बड़ा बच्चा होता है ना, उसको इतने छोटे बच्चों में शायद कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, मोस्टली। लड़कों को तो नहीं होता, लड़कियों को होता है, लड़कियों को बच्चे-वच्चे खिलाना पसंद होता है, लेकिन लड़कों को शायद टीनेजर जो बच्चे होते हैं ना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बट यहाँ पे तो जैसे होता है ना, एक टीचर है और टीचर के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है, तो वो वाला हिसाब है यहाँ पे, थोड़ा-सा। अब जनाब जी पूछते हैं कि भैया रेहान तुम तैयार हो गए? रेहान एंड रोहान आर यू गाइस रेडी? यस वी आर रेडी। तो पूछा नहा लिया? हाँ, नहा लिया। सही बोल रहा है ना बेटा? हमारे पे बहुत वो लगते हैं इल्ज़ाम, नहाते नहीं है, इसलिए बार-बार पूछ रहा हूँ। आज जुम्मा नहीं है फिर भी नहा लिया ना? हाँ, हाँ भाई साहब नहा लिया। उसके बाद अंकित आता है। अंकित से पूछा जाता है कि भई टिकट हो गई? तो जनाब बोलते हैं कि भई अभी तक इसके ना वेटिंग पे चल रहा है, हुई नहीं है और इसका फर्स्ट क्लास एसी में बाकी सब लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली 4 टिकट और बच्चा तो फ्री होता है। आई थिंक फ्री होता है ट्रेन में, मुझे नहीं पता, बता देना अगर नहीं होता हो तो। तो 4 टिकट्स इनकी हो गई थी, 5वाँ इन्होंने रेहान बाद में ऐड किया था। तो उसकी टिकट नहीं हुई थी, वेटिंग पे चल रही थी। तो वो सब डिस्कशन कर रहे थे फालतू का कि बस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो रेहान वापस आ जाएगा, ऐसे लेग पुल कर रहे थे। मैं तो इनका सामान और इनकी पैकिंग देख के हैरान थी। इतना सामान लेके जा रहे हैं, जैसे हम पता नहीं कितने महीनों के लिए जा रहे हैं। इतना सामान मैं इंडिया जाती हूँ ना जब 3 हफ्ते के लिए, तब लेके जाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान होता है और फैमिली का होता है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारा सामान होता है, तब समझ में आता है। ये हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहे होंगे, जा कितने दिन के लिए ये इन्होंने बताया नहीं है। और इस तरीके से जो होते हैं ना मतलब कश्मीर कोई जाएगा तो कितने दिन के लिए जाएगा? 4-5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, इससे ज़्यादा क्या जाएगा? लेकिन शायद ये ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने पिताजी को इंस्ट्रक्शंस दी थी, अब जनाब जी पहुँच गए अपने पिताजी से मिलने। अब पिताजी तो इमोशनल से हो रहे थे और शायद वो हमेशा जनाब के आस-पास ही रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उन्हें शोएब से ज़्यादा अटैचमेंट है। और शोएब ने इनका ध्यान भी रखा है तो है, और पता नहीं कितनी बातें करते हैं बिहाइंड द कैमरा। ये अकेले कमरे में रहते हैं, वैसे ही थोड़े-से डिप्रेस्ड रहते हैं और देव भैया से ही बातें करते रहते हैं। अम्मी जी आती है ठुमकती-मटकती कहीं अपना खीरा लेके और तोरई की सब्ज़ी लेके लिपस्टिक लगा के आती हैं। वो भी आधे टाइम लिविंग रूम में बैठी रहती है, "रूहान, रूहान कितना अच्छा लग रहा है रूहान।" पापा जी से तो क्या ही बात करती होंगी। सबा इब्राहिम को तो फुर्सत ही नहीं, उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि पिताजी कहाँ रहते हैं। तो बाकी कोई पूछता तो है नहीं, तो अंकल जी वैसे ही बेचारे उदास से रहते हैं, तो शोएब उन्हें समझा रहा था, "देखो, घर का खाना खाना और अकेले बिल्कुल भी मत उठना क्योंकि मुझे लगता है इनको ना सपोर्ट की ज़रूरत होगी।" और शोएब इब्राहिम ने बोला कि बाहर का खाना खाना है तो सिर्फ़ एक बार खाना, क्योंकि अब शोएब को पता है कि जैसे ही मैं जाऊँगा और उधर से सबा गेम खेलेगी, वो जानबूझ के अम्मी को सारी जगह घुमाती फिराएगी, ताकि पापा जी को खाना ना मिले और शोएब उधर से बैठ के चिढ़ता रहे। और देखना ऐसा कुछ होने भी वाला है कि जानबूझ के ऐसी हरकतें करेगी कि शोएब और दीपिका वहाँ बैठ के चिढ़ें कि या तो इन्हें घुमाने-फिराने ले जाएगी पापा जी को भी साथ में कि भैया वो गए हैं घूमने तो मैं भी एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊँ आपको कि आपको छोड़ गए हैं अम्मी-अब्बू को और मैं लेके जाऊँगी उन्हें घुमाने-फिराने, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो घुमाऊँगी-फिराऊँगी, घूमूँगी-फिरूँगी, खाऊँगी-पीऊँगी, ऐश करूँगी, आपकी भी कराऊँगी। और अंकल जी तो बिल्कुल रोने जैसे हो गए थे और ऐसा जब ये रोने जैसे हो गए थे ना तो काफ़ी खराब भी लगा और मुझे समझ नहीं आया था भाई जा कितने दिन के लिए रहे हो? इतना क्या रोना-धोना मचा रहे हो? मतलब हफ्ते के लिए जा रहे होंगे, हफ्ते के लिए जाने में इतना क्या करना है? और इस टाइप की इमोशनल सेटअप होता है जब मैं इंडिया से वापस आ रही होती हूँ, तो मुझे लगा भाई मैं तो साल में 1 बार जाती हूँ, कई बार 2 साल में 1 बार जाती हूँ। तब तो समझ में आता है कि तुम इतने लंबे टाइम तक देख नहीं पाओगे अपने पेरेंट्स को या अपने पेरेंट्स के लिए होता है अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, उसमें इतना क्यों कर रहे हैं? अंकल जी एक्चुअली सही में रोने जैसे हो गए थे, इन्होंने कैप्चर भी कर लिया है। ये मुझे बहुत खराब लगता है कि ये ना किसी के वल्नरेबल मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। पेरेंट्स के कैप्चर करना बहुत ही गलत बात है। मतलब इस तरीके से क्योंकि ही इज़ रियली वल्नरेबल, ऐसे कोई नकली आँसू नहीं थे अंकल के। तो अंकल जी बेचारे इमोशनल हो रहे थे और उन्होंने पूछा भी शोएब ने कि आपको क्या चाहिए? अंकल ने बोला सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ तो है। तो अंकल को पता है कि उनकी मतलब मोस्टली लाइफ़ यहीं गुज़र रही है, कमरे में गुज़र रही है, अब उन्हें क्या ही चाहिए? मतलब क्या यूज़ क्या कर सकते हैं? ना कहीं बाहर जा सकते हैं, ना कहीं घूम फिर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना उनमें इतना स्टैमिना रह गया है। तो अंकल की लाइफ़ तो थोड़ी सैड लाइफ़ हो ही चुकी है। तो ही वाज़ वेरी इमोशनल, सो आई फेल्ट रियली बैड आफ्टर सीइंग हिम इन दिस स्टेट।
फिर रेणु आंटी जी को दिखाते हैं। अब रेणु आंटी जी अलग रो रही हैं। भाई रेणु आंटी जी किस लिए रो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दीपिका की कोई विदाई हो रही है क्या? दीपिका का घर है, ये वापस आ रही है, एक हफ्ते में घूमने फिरने जा रहे हैं, ट्रैवल करने, टाइम पास करने, एंजॉय करने जा रहे हैं। आंटी जी तो ऐसे रो रही है जैसे भी बेटी की विदाई हो रही हो। और माना कि चलो उन्हें रूहान से बहुत अटैचमेंट है और उन्हें लग रहा होगा कि वो रूहान का कैसे ध्यान रख पाएंगे लोग, या जो भी होता है, या फिर हो सकता है रूहान को मिस करके सोच रही होंगी तो इसलिए रो रही होंगी। लेकिन जिस तरीके से रोना धोना दिखाया था ना, वो कुछ ज्यादा ही था, इतना बनता नहीं था। और कपड़े देखो, घर इतना फैला रखा है जैसे ना ये लोग शिफ्ट कर रहे हो एक घर से दूसरे घर में। सारे कपड़े, सारे सूटकेसेस, कल भी ऐसे ही हाल था, इतने सूटकेस। शोएब कहता है कि भाई हम तो पैकिंग हो रही है तो हमारा तो यही हाल होगा। भाई इतना बुरा हाल तो मेरा भी नहीं होता जब मैं इंडिया जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो 5-6 बड़े-बड़े सूटकेस होते हैं और छोटे अलग और बैग्स अलग, तो सोचो अब कितना सामान जाता है। तभी तभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा घर उलट-पुलट कर दूँ। तो भैया इनका तो लेवल थोड़ा-सा डिफरेंट ही है। अब यहाँ जाते हैं माताजी से मिलने, और मैं देखना चाहती थी सबा इब्राहिम से, प्यारी बहना से मिलने जाएँगे या नहीं जाएँगे? तो भैया नहीं गए, ये लोग नहीं गए। बातें-वातें इतना करते हैं, ईद-वीद पे ज़बरदस्ती बुला लिया था दिखाने के लिए कि भैया हम साथ-साथ हैं। तो 30 दिन की रमज़ान में 4-5 बार सहरी-इफ्तारी कर लो, सब एक-एक दूसरे के घर में घुस के सहरी-इफ्तारी कर लो, ताकि दुकान चलती रहे। लेकिन सोचो मिलने भी नहीं गए। यहाँ पे माँ-बाप इतना रो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सबा इब्राहिम से मिलने नहीं गया, तो साफ पता चलता है ना मेजर इश्यूज हैं, कोई ऐसा छोटी-मोटी बात नहीं है। और दीपिका अलग फेंक रही है, ये देखो माता जी से मिलने के लिए उनकी डोरबेल बजा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, सुबह-सुबह जा रहे हैं, सुबह नहीं एक्चुअली 5 बजे शाम की ट्रेन होती है। और मुंबई राजधानी से गए हैं, उसमें मैं भी गई हुई हूँ एक्चुअली, मुंबई राजधानी से ना कई बार बॉम्बे टू दिल्ली, तो मेरी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई थी। यहाँ पे देखो कैमरा-वैमरा साथ इनके रहता है, ऐसा नहीं है कैमरा छूट जाए, कोई मोमेंट ना छूट नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे सब लोग रेडी रहते हैं, जैसे ही बेल बजती है सारे लोग ना लिविंग रूम में रहते हैं। कोई ऐसे नहीं, उनको पता होता है कि भैया भाई साहब जी आने वाले हैं, अपना दुपट्टा-वुपट्टा ओढ़ के सब लोग रेडी रहना। रिज़ा भी अपना काला दुपट्टा गले में डाल के घूम रही है, सब लिविंग रूम में। तो कोई इनके घर अब ना रॉ ब्लॉगिंग नाम की चीज़ रह नहीं गई है, सब स्क्रिप्टेड है। पब्लिक को लग रहा है जी दरवाजा खुला, माताजी निकली, वो नहीं है। अब सब स्क्रिप्टेड गेम चल रहा है यहाँ पे। और इन्होंने जब जैसे बाय-बाय कर रहे थे, माताजी आई, माताजी ने भैया गले-वले लगी, रोहान का हाथ को गीली चुम्मी दी। अब ज़्यादा गीली चुम्मी रोहान के चेहरे पे नहीं देती, हाथ-वाथ पे ही दे देती हैं। भैया गीली चुम्मी जो के हकदार है ना, वो एडल्ट्स हैं, बच्चे नहीं हैं। माताजी भैया गीली चुम्मी का हकदार जो होता है, वो बच्चे होते हैं। बच्चे को तो हाथ पे, बाकी लोगों के गले पे, मुँह पे। तो यहाँ पे रिज़ा का मुँह ना एकदम लटका हुआ था, बेचारी उसको तो लगेगा ही ना, बाहर घूमने को मिलेगा रेहान को। और वो यहाँ पे सुबह से शाम तक, रात के 2-2 3-3 बजे तक, जब सनी जी, महाराज जी आ नहीं जाएँगे, तब तक वो वहाँ पे उसको हाज़िरी देनी पड़ेगी सबा के घर पे, सारे घर के काम करने पड़ेंगे, ऊपर-नीचे के 50 चक्कर कटवाती होगी, अभी ये ले आओ, अभी ये दे आओ, व्लॉगिंग करो, मेरा सामान खोलो, मेरा अलमारी सजाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। तो इतने काम वो, और यहाँ उसको घूमने-फिरने को मिलेगा, तो उसको खराब तो लग ही रहा होगा। माताजी ने बस कोई रोना-धोना नहीं किया, जबकि अंकल जी रो रहे थे, दीपिका की मम्मी रो रही थी, लेकिन माताजी एकदम आराम से, चलो भई जाओ, तुम्हें अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सालू के साथ घूमूँगी, फिरूँगी, अपना खुशामदीद जाऊँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जहाँ जाए, जाए। और रिज़ा का मुँह लटका हुआ था, रेहान वाज़ सुपर एक्साइटेड। और शोएब ने फिर से बोला माताजी को कि पापा के पास जाना, और पापा के पास जाना। माताजी भी हाँ, पापा के पास रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। और सालू ने को बोला होगा कि भैया सालू को लेके मत पहुँच जाना, ये नहीं कि सालू पहुँच जाए, कब्ज़ा जमा ले कि भैया अब तो भाई-भाभी चले गए। जैसे पहले मैंने एक स्पेशल पॉडकास्ट बनाया कि जब एक बार दीपिका और शोएब कहीं गए थे घूमने, अब एग्ज़ैक्टली कहाँ गए थे वो याद नहीं। तो ये तब सबा की शादी नहीं हुई थी, और सबा ना सारे लोगों को, अपने खाला-वाला, नाज़ा खाला, बेटी खाला, सारा रिज़ा, इन सबको लेके उनके घर में घुस गई थी, और पूरा उनका बेडरूम का टूर दे रही है। जबकि बेडरूम का टूर तो शोएब और दीपिका ने भी नहीं दिया था, और उनकी अलमारियाँ खोल के दिखा रही है, उनकी बालकनी में चढ़-चढ़ के दोनों खालाएँ बैठी हुई हैं। अब देखना, आपको मिल जाएगा सबा का कोई कुछ एक्सपोज़ या ऐसे कुछ मैंने टाइटल दिया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन आपको मिल जाएगा वो। तो इसीलिए भैया दीपिका और शोएब ने धीरे से बोला अम्मी जी को, भैया सालू को मत ले जाना, सालू हमारे पूरे घर में तहस-नहस कर देगी, पूरे व्लॉगिंग वहीं से शुरू कर देगी। और उसके बाद मुझे लगा शायद सबा के यहाँ फ़ॉर्मेलिटी के लिए जाएँगे, और ऐसा नहीं था सुबह थी, मुझे लगा शायद सुबह ना हो, क्योंकि भैया सालू जी तो 2 बजे उठती हैं, तो नहीं, शायद शाम के 5 बजे राजधानी चलती है। तो 3 बजे होगा, 2 बजे, ढाई बजे होगा, इससे ज़्यादा तो लेट में हो ही नहीं सकता, 1 घंटा इनको रेलवे स्टेशन जाने में लगेगा, बस। तो लेकिन तभी भी ये मिलने नहीं गए।
तो इससे पता चलता है कि कितना प्यार मोहब्बत है। और भाई साहब जी कह रहे थे हम ना डेला नहीं जाएँगे ईद के बाद क्योंकि सालू तो प्रेग्नेंट है। तो भैया सालू प्रेग्नेंट है तो तुम्हारा क्या काम है उसमें? सालू का पति अलग कह रहा है कि भैया मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। कितने लोग चाहिए उसको, उस प्रेग्नेंट महिला को? तो सारी दुनिया चाहिए कि भई सारी दुनिया काम-धाम छोड़ के पूरी सैंडस्टोन बिल्डिंग के जितने भी मर्द हैं कहीं जाना-आना छोड़ दो, अपने काम-धाम छोड़ दो, नौकरियाँ छोड़ दो, घर में बैठे रहो कि सालू देवी प्रेग्नेंट है भई क पता नहीं कब किस घड़ी हॉस्पिटल भागना पड़े। तो महाराज जी भैया शोएब इब्राहिम का क्या काम है? जब उसका पति 24 घंटे बैठा हुआ है, ड्राइवर है, उनके पास कारें हैं और स्पेशली तब जब इनके रिश्ते इतने खराब है कि भई वैसे तो तुम मिल नहीं रहे हो लेकिन ये नाटक सही है कि भैया सालू प्रेग्नेंट है तो हम कहीं घूमने नहीं जाएँगे। और ये ना मुझे लगता है 2 हफ्ते मिनिमम जा रहे होंगे क्योंकि इन्होंने बोला है कि पापा हफ्ते में 1 बार खा लेना। और इनका ना कश्मीर का ट्रिप में काफ़ी पार्ट स्पॉन्सर्ड होगा डेफ़िनेटली। 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यार दीपिका का ड्रेसिंग सेंस मुझे समझ नहीं आया। इतनी बड़ी पैरेलल जीन्स, ये 5 दर्जन चूड़ियाँ हाथ में व्हाइट कलर की, जिसे पाकिस्तानी चूड़ियाँ बोलते हैं शायद। एक सिंपल लंबा कुर्ता जो सूट का वाला कुर्ता होता है, एक व्हाइट दुपट्टा। ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? तुम्हें दुपट्टा लेने का शौक है या दुपट्टा लेना है तुम्हें, तो फिर तुम प्रॉपर सूट पहन लो और तुम्हें जीन्स पहननी है, तो फिर तुम टॉप पहन लो। और ये चूड़ियाँ कौन पहनता है मुझे ये समझ नहीं आया। ट्रैवलिंग के टाइम पे और दिल्ली में ना इतनी गर्मी है कि काँच ना इतना गरम हो जाता है कि हाथ जलने लगेगा। और ये ना ऑटो में गए हैं, ये भी बताऊँगी मैं। तो अब ये पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पहुँच गए, लेकिन ये इनका वसई का रेलवे स्टेशन था, ये इनका सीएसटी वाला होता है ना, शायद ये पता नहीं कौन-सा जो भी ये रेगुलर होता है, जहाँ से मौदा से आते हैं, वो नहीं था। लेकिन भाई साहब जी को कोई अटेंशन नहीं मिली वहाँ पे। और यहाँ पे सामान देखो कितना सारा, ये तो अभी निक्कू और धर्मदादा का शायद होगा भी नहीं। मैं तो सूटकेस काउंट कर रही थी, मैंने कहा ये इतना सारा सामान। और ये ट्रेन में गए हैं। और ट्रेन में मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रेन में क्यों गए हैं? और फर्स्ट क्लास एसी की ट्रेन वर्सेस फ्लाइट से जाते ना तो कॉस्ट सेम ही पड़ती है ट्रैवल की। कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। या तो भई तुम नॉर्मल रेगुलर उसमें जो भी है कंपार्टमेंट वगैरह होते हैं उसमें जाओ तो चलो भई समझ में आया कि पैसे बचा रहे थे। तो पैसे बचाना तो इनका मकसद है ही नहीं, ये तो ब्लॉगिंग में इतना बना लेंगे। तो कम्फर्ट के हिसाब से गए हैं, टाइम बचाने के हिसाब से गए हैं तो फिर फ्लाइट से जाते हैं आराम से 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। दिल्ली टू बॉम्बे 2 घंटे की फ्लाइट होती है। लेकिन नहीं भई ट्रेन में इतना हंगामा मचाया है इन्होंने कि पूछो मत। अब जो कह रहे थे कि रेहान भई इनका कैमरामैन है तो वही थोड़ा बहुत तो कैमरामैन बनेगा ही। कई बार दीपिका के लिए बनेगा, कई बार शोएब के लिए बनेगा। बनेगा तो सही, ऐसा तो नहीं है कि ये इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बनने के साथ भी इसको एन्जॉयमेंट तो पूरा मिल रहा है। इसको एक ट्रिप का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। दिल्ली घूमने को तो मिली, फ्लाइट में बैठने को तो मिला क्योंकि रिज़ा के साथ सबा के साथ रहता तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं घूमने देती क्योंकि अभी तो वैसे भी वो नहीं जाएगी और वैसे ही चिड़ी हुई है इससे। पता नहीं किस बात से चिड़ी हुई है भई। और यहाँ पे निक्कू और धर्म दादा तो कुछ पगला ही गया था इंसान। मुझे लग रहा है ये फ्लाइट से इसलिए नहीं गए होंगे क्योंकि ट्रेन में इन्होंने प्लान कर लिया होगा। अब ये पूरे ना प्लान करते हैं। तो ट्रेन में इन्होंने प्लान कर लिया होगा कि एक व्लॉग तो हम ट्रेन का ही कट देंगे और ट्रेन में जो पागलपन मचा रहे थे और घर से निकले ट्रेन तक और ट्रेन से दिल्ली तक पहुंचे बस वहीं तक एक व्लॉग बन गया, फिर हमारा दूसरा बनेगा दूसरे दिन। तो ये चक्कर भी हो सकता है। फ्लाइट में तो ये सब कर नहीं सकते ना कि कैमरा ले लेके घूमेंगे और एक दूसरे के मुँह पे डालेंगे तो ऑड लगेगा। तो इन्हें लग रहा होगा भैया ट्रेन से चलते हैं, एक ब्लॉग तो बन जाएगा हम दोनों का। और ये आ गई हमारी भारतीय रेल। अब इसमें देखो रूहान है ना, मैंने ये देखा रूहान ने 3 बार कपड़े बदले हैं पूरे ट्रेन में। जबकि ये 5 बजे बैठे हैं और दिल्ली आ जाता है 9 बजे के आस-पास सुबह-सुबह। तो मोस्टली रात-रात में ही निकल जाता है टाइम। चलो 5 बजे तो शाम होती है। तो फिर भी बाकी लोगों ने कोई कपड़े नहीं बदले, उसी में सो रहे हैं। चलो ठीक है, कपड़े हर कोई नहीं बदलता ट्रेन में कंफर्टेबल कपड़े ही पहन के जाते हैं, कौन बदलता फिरेगा? क्योंकि बाथरूम भी मतलब इतना स्पेस तो होता नहीं, कंटीन्यूअसली हिल भी रही होती है, तो लोग कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाते हैं ताकि उसी में सो भी जाएँ और अगले दिन वहीं से उतर जाएँ। भई बच्चे के 3 बार कपड़े बदल दिए। और नाटक तो इन्होंने ऐसा किया है ना, उसको खिला रही है तो उसके हाथ और मुँह वेट वाइप से साफ कर रही है, सीट पीछे से अलग एक बंदा वेट वाइप से साफ कर रहा है कि भैया तुम बड़े हाइजीन वाले बंदे हो। वहाँ पे तुम्हारे घर में क्या हालत हुई पड़ी है वो भी हमें पता है। और जो दिल्ली पहुँच के इसने किया ना बेड पे, वो भी बात करूँगी। यहाँ पे इतनी बड़ी बॉल और इतना बड़ा बैट लेके आए थे। भैया कितना सामान तुम बच्चे के सारा प्ले हाउस लेके आए हो क्या? इतनी बड़ी बॉल कौन लेके आता है ट्रेन में? और इन्होंने ना पूरा कंपार्टमेंट 4 की सीट्स होती हैं जैसे, तो एक रेहान को रख के और वो धर्मदादा निक्कू भी यहीं थे। और बच्चा जो-जो हरकतें कर रहा है, वो हँस रहा है, ज़ोर-ज़ोर से कुछ बोल रहा है, एक-एक वर्ड, 2-2 वर्ड और सब लोग हँस रहे हैं। और रेहान के ऊपर कैमरा जाता है, रेहान को भी ज़बरदस्ती हँसना पड़ रहा है। मेरे को बिल्कुल वैसी फ़ील आ रही थी जैसे होता है ना पूरा जैसे स्कूल में टीचर्स जोक मारते थे और वो जोक बहुत लेम होता था ना,
तभी भी सारे बच्चे हँसते थे, हँसना पड़ता था कि भैया हाँ भाई टीचर को खुश करने के लिए। प्रिंसिपल कुछ जोक मारेगा या कुछ भी है, तो बस हँसते रहो। या जैसे होता है ना मैनेजर्स फालतू का जोक क्रैक करता है तो सारे एम्प्लॉइज़ हँस लेते हैं, भैया हाँ उसको खुश करने के लिए, वो लग रहा था। अब रेहान को क्या इंटरेस्ट होगा कि बच्चा हँस रहा है और उसको उसकी शक्ल से लग रहा था ही वाज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इनटू इट। और ये सब बच्चे को इतना दिखाते हैं ना, बच्चे को तुम इतना दिखाओगे तो या तो बोरिंग हो जाएगा और या फिर कोई बच्चे की हरकत पे कुछ लिखेगा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ शोएब बताता है कि भाई रेहान का टिकट हो गया और इसका फर्स्ट क्लास एसी में जो भी है उसमें टिकट प्लस फाइन फाइन लगा क्योंकि वो विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था अभी तक, तो उसका 14,000 रुपीज लगा है टिकट प्लस फाइन। तो मुझे लगा 14,000 तो बहुत ज्यादा होना हो गया है। 5,000 अगर टिकट का प्राइस होगा 5 या 6 7,000 तो डबल थोड़ी हो जाएगा फाइन। बट पता नहीं अगर इसने कहा है तो सही कहा होगा, झूठ तो नहीं बोलेगा इतनी बड़ी बात क्योंकि फिर पकड़ा जाएगा ना। मुझे नहीं पता चल रहा लेकिन बाकी जो लोग वहां रह रहे हैं वो तो पकड़ लेंगे। तो 14,000 ये सुना दिया है इन्होंने कि भैया हम इसके लिए 14,000 लगा रहे हैं बट वी आर स्टिल ओके। और वहां पे रिजक और सबा की तो जल कुकड़ी मची हुई होगी। वो तो अपनी अम्मी के साथ बैठ के पूरी चुगली कर रही होगी, देखो अम्मी भाभी चली गई, रेहान को ले गई, देखो आपको नहीं लेके गई। और देखो ऐसे करते हैं भाई, हमारी तो डिलीवरी भी होने वाली है और भाई चले गए, भाई ने तो कहा था सालों की डिलीवरी होने वाली है इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, वो देखो घूमने चले गए, भाई को कोई परवाह ही नहीं है हमारी। तो वो तो लगी हुई होंगी आजकल पूरे टाइम पे। यहाँ पे देखो रूहान के कपड़े चेंज हो गए, रेहान के कपड़े चेंज कर देते फॉर नो रीजन। मुझे ये समझ नहीं आया रूहान के कपड़े क्यों चेंज, चलो इसे बंजी बनाया होगा कि भाई रात का टाइम है सोने के लिए। और ये बच्चा खेल रहा है और जबरदस्ती चिल्लाया जा रहा है और ये लोग इतना शोर मचा रहे थे, मुझे लग रहा था कि आसपास वाले लोग डिस्टर्ब कितना हो रहे होंगे। दोनों निक्को धर्म दादा हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं। अब इतना एक्टिव रहेंगे तो बच्चा भी एक्टिव बार बार झांक झांक के देख रहा है। मुझे ये भी समझ नहीं आया दीपिका ने ऐसे पर्दा वर्दा लगा लिया था सोने के लिए, भैया पता नहीं कितनी प्राइवेसी चाहिए। वैसे तुम 24 घंटे तुम्हारे घर में ये सब लोग रहते हैं और सब घूमते रहते हैं, तो ये ऐसे पर्दा वर्दा क्यों लगा लिया? मैंने देखा नहीं है जनरली लोगों को ऐसे पर्दा वर्दा लगा के सोते हुए, मैंने नहीं देखा है, मुझे याद नहीं है, मतलब बहुत साल हो गए अब तो याद नहीं है। ऊपर से ये देखो सामान गिरा, ये पता नहीं क्या कैरी करके लेके जा रहे थे, इनका ना जो आइस बॉक्स है वो गिरा। इतना सामान और राजधानी जैसे एसी वेसी वाली ट्रेन होती है उसमें खाना मिलता है और खाना ना जितना इंसान खा सकता है उससे ज्यादा ही मिलता है। और तुम अपनी मतलब कुछ रिक्वेस्ट करके बनवा भी सकते हो, लेकिन पता नहीं इतना सामान ढोके चलने की इनको आदत है। अब मैडम जी ने रोहन के कपड़े तो बदल दिए, भैया खुद जीन्स में ही सोने वाली हैं और उनका दुपट्टा और ये मिसमैच सूट का कुर्ता, भाई कुछ कलर कॉम्बिनेशन ही सेट कर लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, मैडम को तो झल्ले बने रहने का ना वो है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्यार है झल्ले बने रहने से। अब इनका खाना आ गया, चलो वही खाना वाना खाएंगे। मुझे लगा अब खाना वाना खा के सोएंगे, लेकिन नहीं भाई, अभी कहाँ से सोएंगे, अभी तो इन्हें और ब्लॉग बनाना है। वो हंसे जा रहे हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, रूहान निकल निकल के आ रहा है। टाइम पास करा है इन्होंने, बहुत लंबा टाइम पास करा है। और फिर यहाँ रेहान भी आइसक्रीम खा रहा है, भाई देखो ट्रिप पे आइसक्रीम तो बनती है, जनाब कहते हैं आइसक्रीम तो बनती है, डाइट तो तोड़नी पड़ेगी। चलो ये डाइट वाइट तोड़ लो। उसके बाद सूरत स्टेशन आ जाता है और चिप्स चिप्स इतने सारे भर के लेके आए। मैंने कहा ये चिप्स खाएगा कौन, इतने बिस्किट्स चिप्स भाई कौन खा रहा है, इतनी अनहेल्दी डाइट कौन खा रहा है भाई, कौन है इतनी अनहेल्दी डाइट पर। यहाँ पे सनाम ने खूब सारी सेल्फी वेल्फी खींची कि देखा जाएगा कोई अच्छी सी आएगी तो हम अपने इंस्टा पे पोस्ट करेंगे, बहुत दिन हो गए इंस्टा पे कोई पोस्ट नहीं करी। और एटलीस्ट जनाब ने ना वो ये दिल लगी वाला गाना चेंज कर दिया, वरना 1 साल से ना हर वीडियो पे उनके ये दिल लगी चलता था। अब जनाब ने एटलीस्ट गाना तो चेंज कर दिया है। इन्होंने खूब सारी सेल्फी खिंचाई, कौन खींच रहा था, मोस्ट लाइकली रेहान ही खींच रहा था, तो रेहान तो यूज होने ही वाला है, वो कंटेंट भी देगा भाई। अब शोएब ने ना रिजा से सबा से सीख लिया है कि कैसे अपना ब्लॉग बनाना है, कि बच्चे को कंटेंट भी ऐसे कंटेंट भी यूज करो और पीछे से भी यूज करो। तो भाई बिठा के पूछा गया कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कश्मीर जा रहे हो, तो बोलते बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ, पहली बार कश्मीर जा रहा हूँ। और दीपिका देखो कितना लकी है, पहली बार जा रहा है, देखो ये फ्लाइट से जा रहा है, हमारे साथ जा रहा है, कितना लकी है और कश्मीर जा रहा है। फिर मैडम जी ने लगा दिया भैया निक्को इक्को को काम पे कि मेरा बेड वेड लगाओ, भैया किस लिए लाए थे तुम्हें, सिर्फ हंसने के लिए खाने पीने के लिए थोड़ी ना लाए थे, लग जाओ काम पे। और मैडम जी का बेड लगाया, मैडम जी ने पर्दा वर्दा डाला, अपना दुपट्टा उपट्टा लिया, घुस गई अंदर। और ये बंदे दोनों तभी भी हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं, रूहान निकल निकल के आ रहा है। अरे भाई तुम कितना लेट हो चुका है, तुम दूसरों का तो सोचो ना, कोई आसपास भी तो होगा। लेकिन इनको नहीं पड़ी थी ये तो। और शोएब भी इनको अलाउ कर रहा था, शोएब थोड़ा सा अनॉय भी हो चुका था कि ये बंदा ना जो धर्म दादा को जरूरत से ज्यादा हंसे जा रहा था। लेकिन शोएब ने मतलब किसी तरह झेल ही लिया कि भाई अब इनके साथ टाइम काटना है तो भाई झेलते जाओ, वरना तो घर में होता तो मुझे लगता है शोएब इसको डांटे लगा देता।
यहाँ पे दीपिका जी पर्दे में से निकल के कहती है रसमलाई कोई नहीं खा रहा मेरी। भाई तुमने इतना प्लेट भर के जो खाना आया है वो खाया है, आइसक्रीम खा ली है, अब रसमलाई। ये दीपिका की सेहत का आज यही तो चल रहा है। मुझे लगता है इस घर की ना सारी औरतें मतलब भूल चुकी हैं कि डाइट नाम की कोई चीज होती है, हेल्थ नाम की कोई चीज होती है। हेल्दी रहने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। आई वाज रियली सरप्राइज टू नो कि दीपिका बोल रही है और दीपिका खा भी रही है और कटोरा भर के खाया इसने। तो ये घर में भी इतना ही खाते हैं कि या सिर्फ दिखा रहे हैं हमें। ये एक रसमलाई नहीं खाई है, इसमें 2-3 रसमलाई होंगी। और कौन लेके जाता है? आप सोचो ट्रेन में जा रहे हो और ऐसी ट्रेन में जहाँ सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना पानी सब कुछ मिल रहा है, वहां खाना बांध के लेके जा रहे हैं ये लोग। मतलब अव्वल दर्जे के गवार हैं सही में। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि स्टील के चम्मच में रसमलाई खाई है इन्होंने, शोएब ने और रेहान ने और बाकी लोगों ने भी शायद। स्टील की प्लेट्स और चम्मच साथ लेके गए हैं। भाई इफ्तारी होती है ना तो पेपर प्लेट पे खाना खाते हैं सारे लोग। और बाकी टाइम पे भी इनके यहाँ ठीक से बर्तन पता नहीं होते हैं नहीं होते। अम्मी जी के घर तो बिल्कुल नहीं होते। प्लेट फैला के वो तो उसमें दाल और सारी अक्करी डाल डाल के खाते हैं। ये कटोरियां इनके घर कहाँ से आ गई जो अचानक से दिख रही हैं स्टील की प्लेट, जो आज तक हमें नहीं दिखी। तो ट्रेन में स्टील की प्लेट्स लेके कौन जा रहा है आज के ज़माने में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो भी ऐसी ट्रेन में जहाँ सब कुछ खाना मिल रहा है और ओवरनाइट जर्नी थी। ऐसा नहीं कि 4 दिन तुम्हें ट्रेन में सफ़र करना है कि भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, कुछ अपने साथ बाँध लो, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। समझ ही नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग हैं। फिर सुबह हो जाते हैं, जनाब कहता है देखो मालगाड़ी जा रही है। बचपन में हम मालगाड़ी के डब्बे गिना करता था क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। काम तो खैर अभी भी नहीं है, अभी भी मैं गिन सकता हूँ डब्बे। अगर मेरे घर के आस-पास कोई रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन गुजरे रोज़, मन तो बहुत करता है ऐसे खिड़की में बैठा रहूँ, डब्बे गिनता रहूँ। लेकिन क्या करें, मेरा घर जो मीरा रोड पे है उसके आस-पास कोई ट्रेन नहीं जाती। तो सोच रहा हूँ घर शिफ्ट करा लूँ, रेलवे स्टेशन के आस-पास रख लूँ, बहुत मज़ा आता है ऐसे बालकनी में बैठो और डब्बे गिनो। तो जनाब कहते हैं अच्छा एक और याद आया मुझे सबा इब्राहिम की स्टाइल कि फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछना है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, गाइस आप बताइए, आपने बचपन में रेलगाड़ी के डब्बे गिने हैं कि नहीं? और इसकी जनता पागल हो गई। जनता से सही में पागल हो गई और लिख रही है हम भी गिनते थे, हम भी गिनते थे, हमने भी गिने, मैंने भी गिने, मैं आज भी गिनती हूँ, मैं आज भी गिनता हूँ। अरे भाई समझ जाओ ये क्या है? ये एक पासा फेंका गया है तुम्हें उलझाने का और तुम उलझ गए। ये वो वाली बात है, पब्लिक समझ ही नहीं रही है। बाय द वे रोहान का ये तीसरा सेट है। रोहान ने तीसरी बार कपड़े चेंज कर लिए हैं सुबह होते-होते। ये सुबह का टाइम है और मैडम जी कहती दीपिका चाय पी रही है, चाय। भई तुम्हें अपना रसमलाई खा लो, बाकी बची हुई होंगी तो वो भी निपटा लो, क्यों छोड़ रहे हो उसे? और आ गया यहाँ पे रेलवे स्टेशन दिल्ली। तो ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे मैडम जी का दुपट्टा आ गया सर पे। दुपट्टा इसलिए नहीं आया है कि उन्हें मुस्लिम बनने का शौक है, दुपट्टा इसलिए आया है कि दिल्ली में है गर्मी सॉलिड 1 नंबर की। मेरी मम्मी से बात होती है, मम्मी कहती है इतनी बुरा हाल है अभी गर्मी का, लेकिन अभी तो और होएगी ऑब्वियसली। मार्च इज़ नॉट द टाइम फॉर पीक समर। मार्च मतलब जून-जुलाई में होती है जो गर्मी भयंकर वाली। तो लेकिन अभी भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो मैडम जी को तो आइडिया नहीं होगा कि वहाँ जाके कितनी गर्मी होने वाली है। मैडम अपना फुल लेंथ ये वो लबादे-वबादे पहन के निकल के आई हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, शोएब ने करी टैक्सी और दीपिका, रेहान और रूहान को भेज दिया ऑटो में। ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। इसकी एक्सप्लेनेशन तो जनाब को देनी पड़ेगी क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दी थी ना, वो बिल्कुल घटिया थी, उसका कोई लॉजिक था ही नहीं। जनाब ने बोला कि हमने टैक्सी की और टैक्सी के अंदर एसी नहीं था। तो फिर हमने बोला फिर विदाउट एसी तो हम नहीं चल पाएँगे, तो हमने कैब बुक करी है। तो कैब में बैठे हैं निक्कू, धर्मदादा होंगे ऑब्वियसली और यहाँ पे ड्राइवर है और सामान-वामान फिट करा हुआ पीछे। और मैडम गई है ऑटो में। आप बताओ कौन जाएगा इतनी सिकड़ दोपहरी में ऑटो में, मतलब मुँह जल जाएगा, धूप लगती है, लू लगती है और बच्चा छोटा, वो भी नया शहर। मतलब ठीक है आई होगी दिल्ली कभी 4-5 साल पहले, फिर भी प्रैक्टिकली नया शहर है और तुम ऑटो में क्यों जाओगे? तुम 2 कैब बुक कर लोगे ना, दोनों को बोलोगे साथ-साथ आगे-पीछे चलो तुम। कोई लॉजिक ही समझ नहीं आया मुझे कि ऑटो में क्या क्यों जाना था। और ये आ गया हमारा सीपी कनॉट प्लेस। मज़ा आता है मुझे, मेरी बहुत मेमोरीज़ है यहाँ की। तो मुझे देख के एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी कि अरे! कनॉट प्लेस आ गया। मुझे भी जाना है दिल्ली, मुझे भी जाना है इंडिया। तो ख़ैर जनाब जी पहुँच गए रेडिसन ब्लू में। रेडिसन ब्लू वही है कनॉट प्लेस पे। तो और यहाँ रेहान बड़ा खुश था कि मैंने पहली बार इंडिया गेट देखा। भाई पहली बार दिल्ली जा रहा है तो पहली बार ही तो इंडिया गेट देखेगा, इसमें कौन-सी लॉजिक वाली बात कर दी। और टीवी पे तो सभी ने शायद दुनिया ने ही देखा होता है। तो कहता है मैंने पहली बार देखा है। अरे भाई ठीक है। और जनाब भी खुश थे कि चल भाई बच्चा खुश है ये। तो ही इज़ लुकिंग एक्साइटेड एक्चुअली। उसको तो लग रहा होगा ना मुंबई से बाहर निकला थोड़ा तो कुछ देखने को मिला, वरना वही मौदा और भोपाल इसके अलावा एक्चुअली घूमने लायक जगह तो कहीं गए ही नहीं ना। वो तो फैमिली है मौदा और भोपाल तो इनके, तो वहीं जाते हैं ये लोग। अब ये देखो सीधा होटल में पहुँचे हैं और खाना खाने। मैडम उसी हाल में खाना खाने पहुँच गई। भाई तुमने बच्चे के तो 4 बार कपड़े बदल दिए।
तुम अपना अपने भी कपड़े बदल लेते हैं। रेडिसन ब्लू वाले भी सोच रहे होंगे दीपिका कक्कड़ जो मुंबई से एक्ट्रेस आई हैं, टीवी सेलिब्रिटी आई हैं, उनका हाल देखो, बालों का हाल देखो, मतलब कॉम भी नहीं करा, इतना गंदा जोड़ा बनाया, क्लचर लगा के, सबा इब्राहिम वाला क्लचर लगा के, और 50 दर्जन चूड़ियां हाथ में जो पहन के, और ये सूट और ये पैरेलल जो पजामा था, ओ भगवान, मतलब वो कुछ तो अपना अपना अपनी इमेज का ध्यान रख लो। जनाब तो हीरो बने रहते हैं, या मैडम जी को पता नहीं कौन सी दुनिया में रहना है, अभी अपना लेवल डिके का कोई सूट निकाल के पहन लेती कि भाई बिक नहीं रहे, कम से कम मैं ही यूज कर डालूं, बट नहीं जी, झल्ला बनना है ना, इसे इसे सिंपैथी लेनी है। या तो ये भी हो सकता है कि इन लोगों को सिंपैथी लेनी है कि उल्टा सीधा करो हरकतें, जैसे सबा करती है ना, सालू करती है, वही उल्टी सीधी हरकतें करो, पब्लिक बोलेगी। अच्छा, जो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी क्या करा इन्होंने, जैसे ये रेहान बेड पे गया ना, इसने जूते पहन रखे थे, क्रॉक्स वगैरह, बच्चे ने क्रॉक्स पहन रखे थे या नॉर्मल शूज होंगे, और उसको सीधा बेड पे रख दिया जूतों के समेत। अब ये बच्चा जूतों सहित बेड पे चल रहा है। भाई तुम वैसे तो इतने हाइजीन फ्रीक बने हुए थे कि उसके वाइप्स, वेट वाइप से उसकी सीट पहुंच रहे थे, तुम उसके हाथ पहुंच रहे थे, उसका मुंह पहुंच रहे थे। अब ये जूते जो ट्रेन में लेके घूम रहा था, और जमीन पे भी चला होगा बाद में भी, और उसी जूते को तुमने बेड पे, मतलब जो ब्लैंकेट है जिसको ओढ़ के तुम सोने वाले हो, उसके ऊपर छोड़ दिया। कितना मतलब इरिटेटिंग काम किया है इसने, मतलब मुझे तो ऐसा हो रहा है कि बहुत ही परेशानी हो रही है ये देख के। तो यहाँ पे जनाब जी बोलते हैं कि देखो पहले मैंने रूम बुक नहीं किया था, लेकिन मैंने अभी रेहान का रूम बुक कर दिया। तो ये क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि देखो रेहान को हमने इधर उधर एडजस्ट नहीं किया, रेहान के लिए रूम बुक कर दिया है अलग से। और वहां देखा जाए तो सबा इब्राहिम ने जब रिजा को लेके गई थी, जो सी समथिंग करके कोई होटल था, जब अपने बर्थडे मनाने गई थी सनी का, जब ओवरनाइट अपना स्टेकेशन मनाने गई थी अपने मम्मी पापा को लेके, तो रिजा को उसने कहाँ ठहराया था याद है? रिजा को उसने ठहराया था अपने पापा इब्राहिम के रूम में, जहाँ पे कृष्णा भी था, और कृष्णा नहीं तो देव भैया थे, और रेहान भी था, मतलब इन लोगों के साथ शेयर रूम में ठहरा दिया था। तो सोचो वो ऐसी बंदी है जिसे इतना भी नहीं पता कि लड़की है तो उसको एक अलग से स्पेस दिया जाए जहाँ थोड़ी प्राइवेसी हो, उसको कहीं भी एडजस्ट कर दिया। यहाँ जनाब ने स्पेसिफिकली इसके लिए रूम बुक किया है, और ये बताया भी है। ये ना अब कंपटीशन चल रहा है, ये हमें कम बताते हैं, ये आपस में भाई बहन ही खेल रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है आपस में भाई बहन ही एक दूसरे के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। खैर अभी तो जनता इन्हें देख रही है टूट के, 1.5 मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं इनके, लेकिन मुझे लगता है थोड़े दिन बाद इनका ऐसा ना हो जाए कि भाई बहन एक दूसरे के लिए ब्लॉग बनाते रहें कि भैया तू मेरा ब्लॉग देख ले और मेरी लाइफ जान ले, मैं तेरा ब्लॉग देख लेता हूँ तो तुम्हारी लाइफ जान लेता हूँ, क्योंकि आपस में तो बात करते नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखते नहीं है आपस में, तो मुझे लगता नहीं है कभी फोन उठा के भी बात करते होंगे एक दूसरे से, जब सामने आमने नहीं बात करते सेम बिल्डिंग में रहते हुए। तो ये वैसे फोन पे तो क्या ही बात करते होंगे। तो ये था जनाब का ब्लॉग में, और जनाब कहते हैं अभी 3 बजे हैं और हम 6 बजे के आसपास वहां कनॉट प्लेस जाएंगे, सॉरी ये इंडिया गेट देखने जाएंगे। तो अभी इंडिया गेट का व्यू बहुत अच्छा आएगा, रात के टाइम पे तो बहुत अच्छा आता है, लाइट्स वाइट्स बहुत अच्छी लगी होती है अगर ये ठीक से कैप्चर कर पाए तो। और संसद भवन वगैरह वो सब उसी एरिया में है, और आर्मी वाला एरिया सब उसी में है, उसको अगर अच्छे तरीके से शूट करे ना तो बहुत सुंदर दिखेगा। और मेट्रो वगैरह की राइड भी लेनी चाहिए। तो भैया मुझे तो मैं तो दिल्ली घूम रही हूँ, और मुझे तो बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है, आई एम रियली मिसिंग माय सिटी। मुझे वापस जाना है घूमने, लेकिन अभी बहुत गर्मी है। उधर वहाँ पे सबा इब्राहिम परेशान हो रही होगी, देखना उससे बर्दाश्त नहीं होती है किसी की खुशी, मतलब अपने भाई भाभी की बात, बेसिकली उसकी लाइफ में वही तो है। बाकी तो उसका पूरा खानदान में मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा खुशियां मना पा रहा है, कोई ज्यादा मतलब जैसे होता है ना ऐश कर पा रहा है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से ऐश। तो भाई भाभी अभी निकल पड़े, तो पीछे पड़ गए सोनी, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है दिल्ली। और सनी भाई सालों बेटा बच्चा पैदा कर ले फिर अपन जाएंगे गाँव, सबसे पहले जाएंगे मौदा गाँव। नहीं सनी मौदा नहीं जाना, मुझे घूमने जाना है। उसकी हालत खराब हो रही होगी, उसका तो अभी वो कुछ और पैतरा अपना रही होगी कि भैया ऐसा करूं क्या कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट आ जाए। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि जैसे जनाब ने ये ब्लॉग डाला है ना, जनाब के ऑलरेडी 1 मिलियन पहुंच चुके हैं विद इन 16-17 आवर्स में। और सबा ने जो तो अपना ब्लॉग डाला था लेटेस्ट ब्लॉग, वो 2 दिन हो चुके हैं, और उसमें भी अब 1 मिलियन आए 2 दिन बाद, और जबकि जनाब के 15-16 आवर्स में हो गए। तो सबा की तो हालत खराब हो चुकी होगी, क्योंकि जनाब का व्लॉगिंग करियर बिल्कुल डाउन हो चुका था कुछ महीनों पहले। 500-600 व्यूज आ रहे थे, 500-600 के व्यूज आ रहे थे, और अब देखो मिलियन से ऊपर आ गए हैं। तो इसको लग रहा था उस जमाने में तो भैया मैं तो सबसे आगे निकल गई हूँ, लेकिन अब जनाब आगे निकल रहे हैं तो उसको परेशानी तो हो ही जाएगी, क्योंकि इसका कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा रिपीट है, कुछ भी नहीं है। रिपीट कंटेंट तो सभी का है। अब ये ट्रैवल दिखाएंगे, अपना ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाएंगे, तो कुछ नया होगा और पब्लिक देखेगी और एंजॉय भी करेगी।
लेकिन अगर तुम वही खाना-पीना, उठना-सोना दिखाते रहोगे, वही खुशामदीद जाओगे, वही खाना एक-एक डीआईवाई से एक प्लास्टिक के डब्बे उठा के लेके आते रहोगे, या जनाब अपना वही ओबेरॉय मॉल जाके या इंफिनिटी मॉल जा के ट्रेन में बच्चे को दिखाते रहेंगे, तो कितना लोग देखेंगे? एक पॉइंट के बाद आके सैचुरेशन हो जाता है ना कि वही रिपीट कंटेंट हो रहा है, अभी हमें नहीं देखना। वो बात और है कि जो रेगुलर फॉलोवर्स होते हैं ना, उन्हें लगता है वो एक एडिक्शन सा होता है, एक हैबिट सी बन चुकी होती है। भाई अब आया, देखना है, क्या फ़र्क पड़ता है, 15-20 मिनट का ही तो टाइम जा रहा है हमारा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 15-20 मिनट का तुम्हारे टाइम से इन जैसे लोगों को कितना फ़ायदा होता है, और ऐसे लोगों को मतलब जो हकदार भी नहीं है। अब ये देखो, एंड ऑफ द व्लॉग आ चुका। मैं इस पॉइंट को स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन रह गया, तो फिर भी बोल देती हूँ, और हो सका तो कल भी रिपीट कर दूँगी ताकि किसी से मिस ना हो जाए। जो रेहान और रिज़ा की कंडीशन है ना, जो भी इनके साथ आगे होगा और जो हो रहा है, इसके लिए मैं कहीं न कहीं जनाब को पहले जनाब और दीपिका, मैं भी जनाब को, शोएब इब्राहिम को पहले ज़िम्मेदार ठहराती हूँ, क्योंकि वो अपने दम पे बच्चों को लेके आया था। दीपिका के वो बच्चे कौन लगते थे? कोई नहीं। दीपिका के वो रिश्तेदार नहीं थे, शोएब के रिश्तेदार थे। शोएब अपने दम पे लेके आया था कि हाँ, हम लोग पालेंगे, पोसेंगे, उनको अच्छे से परवरिश करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उनको मतलब ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे वो फ़ेल होता है, कंप्लीटली फ़ेल होता है। जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल छोड़ दी, तो बाकी तो फिर जो घर के लोग हैं, वो तो उनको वैसे ही टॉर्चर करेंगे, जो कर रहे हैं, जो सबा इब्राहिम ने रिज़ा की जो हालत कर रखी है। स उस क्या हमें लग आपको क्या लगता है कि शोएब इब्राहिम को पता नहीं होगा? उसको पता होगा अच्छे से, वो इग्नोर करके बैठा हुआ है। तो वो इसके लिए पूरा गुनहगार है, और सबा इब्राहिम को जितनी सज़ा मिलेगी, उसकी मतलब मुझे लगता है कि उतनी ही शोएब भी ज़िम्मेदार है, तो उतनी शोएब को भी मिलनी चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि दीपिका कम है, दीपिका भी है, लेकिन शोएब ज़्यादा है, क्योंकि वो उसके रिश्तेदार थे और वो अपने दम पे लेके आया था। वो ये कह के नहीं लाया था कि भैया मैं लेके आऊँगा, उसके बाद बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। तो भैया तुम लेके आए हो ना, इतनी बड़ी-बड़ी बातें तुमने ब्लॉग में कही है कि हमने सोचा कि भैया अल्लाह ने नवाज़ा है हमें, तो हम इनका परवरिश करेंगे, तो परवरिश करो ढंग से फिर। जो रेहान की कर रहे हो, रेहान चलो ठीक है, तुम उसको एज़ अ असिस्टेंट भी कभी-कभी यूज़ करते हो, चलता है। वो फिर भी मुझे लगता है कहीं न कहीं एक्सेप्टेबल है कि भई घर के बच्चे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ तुम उनका ध्यान रख रहे हो। क्योंकि उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फिटनेस की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तुम उसे अच्छी चीज़ें दिलाते हो, घुमा भी रहे हो, चलो अब फ्लाइट में भी ले गए, वो बात और है कि 5-6 साल बाद आज तुम्हें याद आया है, बट ठीक है, ले गए। रिज़ा के साथ तो देखो ना क्या अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी तो कभी ध्यान दे दो। तो या तो उसको बोल दो वापस कि अब मौदा, ये बेटी खाला, अब तुम मौदा जाओ अपनी बेटी को लेके, हो गया बस, हम इतना ही सँभाल सकते थे। अगर नहीं कर सकते ये, तो फिर तुम भी उतने ही ज़िम्मेदार हो जितनी सबा इब्राहिम है। तो चलिए यही बोलना था मुझे, और बने रहिए, कल मिलेंगे, अगर सबा ने ब्लॉग डाला तो, नहीं तो फिर किसी और टॉपिक पे। एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।